हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ माय परवर्ट स्टूडेंट ये मैंने नहीं लिखी है, बट मैं इसका ट्रांसलेशन आपको सुना रही हूँ। इसका ट्रांसलेशन लिटरली बहुत ही घटिया किया हुआ है जिसने भी किया हुआ है, और मुझे अपनी सर्च से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएँ तो आई होप आप लोग उन गलतियों को थोड़ा माफ़ कर देंगे। जो हमारा मोरन होता है ना, वो 3 दिन से बेड पे पड़ा हुआ था क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था और वो घायल था, और वो एकदम डेड फिश की तरह था जिसके वाउंड जो थे अभी भरे नहीं थे, जख्म भरे नहीं थे। और उसे एक मैसेज मिलता है कि वो अभी भी इस जगह को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये उसकी पनिशमेंट का पार्ट था कि उसे जो है रेड लोटस वाटर के पास आना होगा, और वो इस पीरियड ऑफ टाइम में मोरन जो था फॉरबिडन था, उसे माउंटेन से नीचे नहीं जाने दे रहे थे, और वो किसी से फालतू की बात भी नहीं कर सकता था, मिल नहीं सकता था, और जनरली बात किया जाए तो वो इधर उधर घूम नहीं सकता था। वो आसपास अपने आंटीज़ वगैरह की मदद नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कई लोग उसे मिस कर रहे थे कि वो उनका काम में उनका हाथ बटाए, जैसे कि नाहे ब्रिज पे वो सारे के सारे काम किया करते थे। छोटे छोटे सारे स्टूडेंट अपने अपने काम करते थे, बर्तन मारना और बहुत सारे काम करते थे। तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसके वाउंड्स अभी तक हील नहीं हुए थे। और ये चिंग डायनेस्टी जो थी, ये शूरा फील्ड की होंगलियन हेल थी, और यहाँ पर जो थे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ हो रही थी माउंटेन्स के आसपास जो किसी को पता नहीं चल रही थी। जो चू वेनिंग होता है ना, वो रेड लोटस हेल में रहा करता था। उस जगह को रेड लोटस हेल कहा करते थे, और चू वेनिंग को ही एल्डर यूशन कहा जाता है। यहाँ पर एक रूमर था कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और वहाँ पर जो था एल्डर यूहैन जहाँ रहता था, वहाँ पर बहुत सारे लोग बाग ना ऊट पटांग चीज़ें सोचते थे कि यहाँ पर भूत होगा, ये होगा, वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ पर एक फीमेल डिसिपल थी, जो एक स्टोरी बहुत फेमस थी कि वो किसी से डरती नहीं थी, स्पेशली मौत से, जो फीमेल डिसिपल थी। और वो ऐसी ब्यूटी को ना, जो एल्डर यू हैंग मतलब जो हमारा चू वेनिंग है, वो कभी भी किसी भी सज़ा देने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो सारे के सारे सोचते थे कि साउथ पीक पे जो है वो लोग उस एल्डर को नहाते हुए देख सकते हैं, चेंज करते हुए अपने क्लोथ देख सकते हैं, और वो इमेजिन कर सकते हैं ये कोई फीमेल वॉरियर होगी जो कि बिल्कुल भगवान की तरह दिखती होगी, गॉड्स की तरह दिखती होंगी, और वो लड़ती भी होगी, रोती भी होगी, और शायद वो बेड में 100 से ज़्यादा दिन सो सकती होगी। चू वेनिंग जो था ना, वो अपने लोटस वाली जगह रहा करता था, जो उसका लोटस हेल थी उसमें, रेड लोटस हेल में, और वहीं सोया करता था। तो लोगों को ऐसा लगता था उसने कोई विमेन रखी होगी जिसके पास वो चला जाता है, लेकिन ये एजम्पशन थी लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ पे वो रहता हो। और उसकी मार्शल आर्ट की जो टेक्निक्स थी वो काफ़ी अच्छी होती थी, और वहाँ पर बहुत सारी सिली गर्ल्स होती थी जो अपने आप को विमेन समझने की गलती करती थी, और हमारे चू वेनिंग यानी कि एल्डर यू हैंग को पटाने की कोशिश करती थी। वो जेलस होती थी जब भी वो किसी और के साथ हंसता था, किसी और से बातें करता था। हालांकि जो चू वेनिंग था वो किसी से इतनी ज़्यादा बातें नहीं करता था, बट अगर वो किसी से घुल मिल रहा है तो उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुआ करती थी, क्योंकि वो एल्डर यू हैन पे बहुत ज़्यादा फिदा हुआ करती थी। वहाँ पर मैन और वुमेन जो हैं वो इतनी जल्दी एक दूसरे के क्लोज नहीं आया करते थे। बस कुछ लोग थे जो आपस में क्लोज आ सकते थे, लेकिन चू वेनिंग सारे डिसिपल पे बहुत तगड़ी तरीके से नज़र रखता था। तभी एक मतलब शीमे होता है, वो आता है मोरन के पास, और वो पूछता है कि जो एल्डर हैं वो कितने बुरे हैं। देखो, वो रेड लोटस फ्लावर वाटर के पास रहते हैं, और अभी तक आपके वाउंड्स हील भी नहीं हुए कि आपको इतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिली हुई है। तो ये सब देखकर ना मोरन थोड़ा सैड होता है, क्योंकि उसे अभी भी पनिशमेंट मिली हुई थी। तो वो पूछता है कि इसका आप क्या कर सकते हैं। उसे अभी भी जो है कपड़े वगैरह भी धोने थे, अपने बहुत सारे काम भी करने थे, और जो साउथर्न पीक था ना, वो ऐसा माना जाता था वहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। और जो रेड लोटस वाटर जगह थी, वहाँ पे चू वेनिंग का घर था, और वो वहाँ पर अकेला रहा करता था, जो कि ये लगा लो एक तरह से काफ़ी दूर पड़ा करता था नॉर्मल एरिया से। वो मन में सोचते थे कि चू वेनिंग का जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार टेस्ट है जहाँ वो रहता है, उसका कैरेक्टर भी बेकार है, और वो सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट के अलावा किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता। और कहीं ना कहीं मोरन जो है वो मन ही मन में ना बहुत एम्बेरसमेंट फील करता है, और उसे नहीं पता था कि वो इसको आगे चल के अपने इसी मास्टर को पनिश करेगा। और वो जैसे ही रेड लोटस के पास जाता है, रेड लोटस जो लेक होती है उसके पास जाता है, उसे चू वेनिंग ने एक डिसिपल के हाथों बुलवाया होता है कि वो उसके रूम में जाकर कुछ काम करवा दे। तो हमारा जो मोरन होता है वो चू वेनिंग के रूम के पास आता है, और वो देखता है कि वो जो जगह थी ना, वो नॉर्मल बैम्बू से बनी हुई थी, वो पूरा घर बैम्बू से बना हुआ था। और यहाँ पर जो था सन उगता है जब, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, पानी भी यहाँ का क्रिस्टल क्लियर था,
और मतलब बहुत खूबसूरती थी, लेकिन उसे मन में सोचकर, क्योंकि चू वेनिंग वहाँ रहता था तो उसे बड़ा गुस्सा आया करता था चू वेनिंग पे, क्योंकि उसकी वजह से पिछले जन्म में शी में मर गया था। तो उसे कहीं ना चू वेनिंग से थोड़ी सी जलन हुआ करती थी, चिड़ मचती थी। लेकिन ऑल्दो उसके मन में ऐसी कोई भी नेगेटिव धारणा नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो चू वेनिंग को किसी और पर्पज से जो है हर्ट करे, बस वो मास्टर से वो पिछले जन्म की चीज़ें भूल नहीं पाता था। तो यहाँ पर ना वो उस रूम में जाता है और वो देखता है कि 15 साल की उम्र में मतलब वो इस रूम में आया है, लेकिन अपने पिछले लाइफ टाइम में वो कभी भी अपने मास्टर के रूम में नहीं गया था। तो वो वहाँ पर देखता है कि उसका मास्टर जो है ना, चू वेनिंग, वो बैठा होता है और जो वो डोर के पास खड़ा होता है अपनी नीचे नज़रें करके। जैसे ही वो अपने उस डोर को खोलता है, तभी वो कहता है कि ये डिसिपल मोरन यहाँ मास्टर को देखने आया है। तो वो कहता है अंदर आओ। तभी वो देखता है कि वहाँ पर ना बहुत क्योस होती है, बहुत ज़्यादा। ये जो डीमन जैसा दिखने वाला उसका टीचर है उसके सामने है, जो कि वाइट रोब में है। उसके जो कपड़े थे ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे और बहुत ज़्यादा टाइट थे। और आज उसने एक टॉल पोनीटेल बनाई होती है, उसने ब्लैक कलर का मेटल हैंड गार्ड पहना होता है और वो ग्राउंड पे बैठा होता है और ना जाने कितने सारे वो कुछ लिख रहा होता है। तो उसके मुंह में एक पेन होता है, इंक बिखरी होती है, पेज काफ़ी इधर से उधर हो रखे होते हैं। और जैसे ही वो देखता है तभी उसका टीचर कहता है इधर आओ। मोरन जो है वहाँ जाता है। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था उस रूम को देखना, वहाँ पर ना जाने कितनी तरीके का आर्ट वर्क हो रखा था। मेटल बहुत सारे टूटे हुए थे, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ था। और जैसे ही मोरन आगे रूम में जाता है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है कि उसके मास्टर के रूम में कितना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा मचा हुआ है और उसका मास्टर हमेशा वेल ड्रेस रहता है। तो वो पूछता है क्या हुआ मास्टर? तो वो कहता है नाइट टूर, लेकिन उसके मुंह में ना पेन ठूसा हुआ था। तभी मोरन कहता है क्या? तो चू वेनिंग कहता है नाइट टूर। तभी वो धीरे से देखता है कि इसका मास्टर इस वक्त कितनी मेसी स्टेट में है। कभी उसने चू वेनिंग को इस तरह से देखा नहीं होता कि मतलब मुंह में उसने पेन रखा हुआ है, कुछ बोल रहा है। वो हमेशा बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत हाई रैंकिंग वाला टीचर रहा है। तो वो अपने मास्टर को देखता ही रह जाता है और उसके दिल में होता है कि चू वेनिंग इतना पावरफुल मैन, जिसके पास 3 लेवल वेपन होगा आगे चल के, उसके पास इतनी अच्छी टेक्निक्स होगी, वो ऑर्गन मैन्युफैक्चर टेक्निक्स जानता होगा और वो टॉपिंग द पोल की भी टेक्निक्स जानता होगा। उसका टेम्परमेंट जिसका इतना मतलब बुरा है, लेकिन आज की डेट में वो कितना ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है यहाँ मेरे सामने बैठा हुआ है इतना मेसी लुक में। और सच में ये एक नाइट गॉड की तरह लग रहा है। और इसका रिकॉर्निएशन होने के बाद मोरन जो है वो अपने टीचर की ये साइड भी देख पा रहा था। ये उसके लिए हैरानी की बात थी। चू वेनिंग जो है वो अभी किसी काम में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। वो एक्चुअली ना अपने कल्टीवेशन पावर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, दुनिया का कैसे भला करा जाए, हमेशा यही सोचता रहता था। और चू वेनिंग उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया करता था। और इस वक्त वो ना एक चीप सा बेकार सा फाइटर लग रहा होता है। कौन इसे देख के कहेगा कि ये टीचर है, जिस तरह से उसका लुक लग रहा था मैसी सा। तभी चू वेनिंग जो है वो वहाँ पर अपना काम फिनिश करता है और मोरन जो है वो एक्चुअली उसकी तरफ देख रहा होता है और वो पूरे रूम में नज़र दौड़ा रहा होता है ये क्या हुआ है। तब जो हमारा चू वेनिंग होता है ना, वो धीरे धीरे से मतलब आसपास देखता है, अपने हाथ को ना फ्री करता है और वो पेन को जो उसने अपने मुंह में ले रखा था उसे अपने मुंह से निकालता है, इंक में डालता है और कहता है बस हमें तुम्हें जो है यहाँ सबके मैस को ना टच करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बढ़ गया। तो मोरन ना यूँ देखता है, ओह। तभी वो स्माइल करता है और कहता है कि टीचर ने मुझे यहाँ बुलाया है किसी चीज़ में हेल्प करने के लिए। तो चू वेनिंग कहता है हाँ। तो वो पूछता है क्या करने में? तो वो कहता है मेरे हाउस को क्लीन करने में। और जो हमारा चू वेनिंग होता है वो सिर्फ देखता रह जाता है, जैसे उसके मुंह पे किसी ने ठंडा पानी दे के मारा हो या फिर कोई अर्थक्वेक आ गई हो। तो चू वेनिंग जो था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जीनियस था सेक्रेट चीज़ों में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कल्टिवेटर माना जाता था, लेकिन उसका रूम इतना मेसी था, इतना गंदा था कि सच में वहाँ पर ना जाने 5 कप टूटे हुए रखे हुए थे और जिन्हें कभी साफ़ ही नहीं किया गया था। यहाँ तक कि फाइनली जो हमारा मोरन होता है वो पूछता है मास्टर कितना टाइम हो गया आपने इस हाउस को साफ़ नहीं किया है? ओ माय गॉड। तभी चू वेनिंग कहता है ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। जो मोरन होता है इसकी शक्ल देखने लायक होती है। तो वो पूछता है आप कहाँ सोते हो? तो चू वेनिंग कहता है क्या? और कहता है ऑफ कोर्स बेड पे। तो मोरन जो है वो बेड की तरफ देखता है जिस पे ना जाने कितने तरीके की चीज़ें पड़ी हुई थी ऑलरेडी, वो पूरा भरा हुआ था। और ना जाने वहाँ पर कितने सारे टूल्स थे, जैसे कि हथौड़ी थी और वहाँ पर जैसे कि दराती थी और ना जाने कितनी चीज़ें थी। वहाँ पे एक्स पड़ा हुआ था और कोल्ड और शार्प बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए थे। और वो मन में सोचता है कि ये आदमी कैसे सोता है कि इसका सिर नहीं कटता। इसने अपने दरातियाँ और ना जाने कितने तरीके के जो हमारे टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं
वो सारी चीज़ें उसने अपने बेड पे रखी हुई थी। वो मन में ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तभी वो देखता है बुक शेल्फ पे ना जाने कितनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं जो कि एकदम काली धुत हो चुकी हैं, मिट्टी में एकदम पूरी की पूरी सनी हुई हैं। तभी वो मन में सोचता है फकिंग चू वेनिंग, ये पर्सन रियली ना जहरीला है एकदम, जैसे कि कोई जहरीली वुमेन होती है, और ये कितने मैसी तरीके से रहता है, और 365 दिन से इस बंदे ने इस रूम का क्या हाल किया हुआ है। वो मन में कहता है मास्टर, तभी वो कहता है आप अपने कपड़े कैसे धोते हैं? तो चू वेनिंग कहता है ओब्वियसली मैं खुद धोता हूँ अपने कपड़े। तो वो मन में सोचता है कि मास्टर आप खुद से अपने कपड़े धोते हैं? चू वेनिंग कहता है इसमें ज़्यादा कौन सी बहुत बड़ी तिकड़म करनी है, हमने अपने पानी में कपड़े डुबोने हैं, उन्हें उठाना है और उन्हें धो धा के ड्राई करने के लिए रख देना है। तो मन में चू वेनिंग जो है सिर्फ उसकी तरफ देखता रह जाता है और सोचता है कि मैंने सुना था कि जो औरत स्प्रिंग मास्टर से प्रेग्नेंट हो जाती है, वो मन में सोचता है कि वो इस तरह की बातें करती हैं, और यहाँ पर ये मैन लिटरली इतना डिस्गस्टिंग है, ये इसके पास ना जाने कितने तरीके के मतलब चीज़ें हैं, इसके नीचे कितने सारे डिसिपल्स हैं, लेकिन ये अपना काम खुद करता है। फिर वो जो हमारा चू वेनिंग होता है वो कहता है इतना ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ, आप मेरे साथ जा सकते हैं डाइनिंग हॉल में, और बाकी काम हम बाद में देखेंगे। तो वो लोग मेंग पो तांग यानी कि एक रूम है जहाँ पर वो लोग खाना खाया करते थे, हॉल रूम है, उसकी तरफ चल पड़ते हैं। डिसिपल थे जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था वहाँ पे बैठे हुए लोग सन्नाटा हो जाता है जैसे कोई मर गया हो, और वो सारे के सारे ग्रुप में बैठे हुए होते हैं। लेकिन चू वेनिंग जहाँ बैठता था ना, वहाँ से वो लोग हट जाते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था मास्टर को फेस करने में, और वो कम से कम 20 फुट की दूरी पर सारे के सारे बैठा करते थे, क्योंकि कोई भी मास्टर के आसपास आने की भी ज़रूरत नहीं सोचता था। और जो यहाँ पर है चू वेनिंग, वो एक्चुअली जो है बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव रखता था सबसे, तो सारे के सारे जो हैं वो काफ़ी मास्टर से डरते थे, उसका ऑरा ऐसा था। लेकिन हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है ना, ये पहले डरा करता था, लेकिन जब से इसका रीइन्कार्नेशन हुआ था ना, ये नहीं डरता था। तब वो मन में सोच रहा होता है कि चू वेनिंग के साथ आज मुझे खाने का मौका मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे एक स्वीट होती है और सोर पोर्क रिप सूप होता है बाउल के अंदर, और बोन्स भी होती हैं, चिकन होता है। तो चू वेनिंग जो है ना, वो सडनली उसकी चॉपस्टिक गिरती है, और जो हमारा मोरन होता है वो देख रहा होता है। मोरन जो है वो बहुत ज़्यादा चबा चबा के और बहुत ज़्यादा आवाज़ करके खा रहा होता है। तो चू वेनिंग उसकी तरफ देखता है, फिर मोरन जो है वो बोन्स को चबा के खा रहा होता है अपने मुंह से। तो वो कहता है कि बोन्स मत खाओ। तभी मोरन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ क्या? वो कहता है बोन्स मत खाओ, तुम और चीज़ें ले लो। उसकी वॉइस जो थी ना वो बहुत लाउड थी कि सारे के सारे डिसिपल्स जो थे वो उनकी तरफ देख सके। लेकिन जो हमारा मोरन होता है ना, वो इम्पल्सिव होता है, और वो राइस बोल को लेता है और वो मतलब उसमें ऑयल वगैरह डालता है जो भी उनके खाने होते हैं, और स्माइल करता है और कहता है टीचर ने चिल्लाने से मना किया, क्या आप सुन सकते हैं? तो चू वेनिंग जो है वो अपनी आंखें रोल करता है और कहता है हे खाना खाते हुए आवाज़ मत करो और हड्डी वड्डी मत खाओ। चू वेनिंग जो है वो उसे अभी डांट ही रहा होता है और उसे खाने के लिए बाकी चीज़ें देता है। वहाँ पर वेजिटेबल टोफू होता है, सीसी वेन वेन होता है, जिन्हें वो सब खा रहे होते हैं। उसके बाद चू वेनिंग ने अपनी लाइफ में किसी के साथ भी वहाँ पर बैठ के खाना नहीं खाया था, तो आज मोरन उसके साथ खा रहा होता है। चू वेनिंग का जो मोरन जिस तरीके से खा रहा होता है ना, बहुत गंदे और बेकार तरीके से, तो उसका माथा सनक रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो मोरन जिस तरीके से भी अपनी हड्डी खा रहा था वो आगे चू वेनिंग के बाउल में गिर जाती है, और वो गुस्से से मोरन को देखता है और बोलता है मोरन। तभी वो कहता है मास्टर सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपके बाउल में अपनी हड्डी गिरने का, अपना जूठा गिरने का। लेकिन वो कहता है प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, और चू वेनिंग उसे गुस्से से देख रहा होता है। तभी वो अपनी चॉपस्टिक को आगे करता है और जो पीस मतलब जो हड्डी चू वेनिंग के खाने में आके गिरी थी वो उसे निकाल लेता है। जो मोरन होता है ना, उसे मन ही मन में उसे उसकी फट रही होती है कि मतलब ये क्या हो गया। तो चू वेनिंग कहता है तुम यही सब करना चाहते थे मेरे साथ? तो मोरन जो है वो डिफेंसिव होता है और कहता है मास्टर आई एम सॉरी। तभी चू वेनिंग सोचता है और वो समझ आता है कि ये वैसे भी उसको पसंद नहीं करता, ये जो उसका स्टूडेंट है, तो वो गिव अप कर देता है और वो कहता है वो खाना ही छोड़ देता है और कहता है आई एम फुल। ये देख कर ना चू वेनिंग को थोड़ा मोरन को थोड़ा बुरा लगता है, और वो कहता है आपने अभी थोड़ा सा ही खाया था मास्टर, आपने तो बाउल को टच भी नहीं किया। चू वेनिंग कहता है मैं अब भूखा नहीं हूँ, मेरे को भूख नहीं लगी, और वो वहाँ से जाने लगता है। और जो हमारा मोरन होता है वो कहता है मुझे भी और कुछ नहीं खाना, चलो चलते हैं। और वो चू वेनिंग और वो मोरन भी रेड लोटस की तरफ जाने लगते हैं। तभी चू वेनिंग कहता है ठीक है हम दोनों चलते हैं, तुम्हारे साथ यहाँ पर और कौन था? तुम अभी यंग हो, रिस्पेक्टफुल हो, तुम्हें मेरे साथ थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। तभी जो है मोरन देखने लगता है अपने मास्टर की तरफ कि वो आज इतनी ज़्यादा पोलाइटली कैसे बोल रहा है। चू वेनिंग जो है वो ज़्यादा देर तक
कोल्ड और प्राउड नहीं रहता। वो एक जगह जाते हैं और एक जगह जाकर टीचर जो है वो रुकता है और तभी की तभी चू वेनिंग जो है वो ईजिली उसे छोड़ने वाला तो नहीं था, तभी वो लाइब्रेरी होंगलियन हेल के पास रुकते हैं और जहाँ पर 50 स्टोरी 10 स्टोरी बुक शेल्फ्स थे। और वो कहता है, मास्टर आपने क्या कहा? चू वेनिंग कहता है, इन सभी बुक्स को यहाँ लेके आओ, इन्हें अच्छे से साफ़ करो और रजिस्टर करके अच्छे से एक लाइन में लगाओ और मैं कल सुबह चेक करने आऊँगा। वो कहता है, क्या होंगोलियन हेल लाइब्रेरी को मैं ठीक से लगाऊं? ऑब्वियसली ये उसकी पनिशमेंट थी क्योंकि उसने अपने मास्टर के बाउल में वो हड्डी डाली थी और उसने एक मिस्टेक कर दी थी। तो टीचर जो है वो उसको ऑर्डर देते हैं और वहाँ से मुंह मोड़ते हैं और वो लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। वो अपना मुंह चिल्लाने वाला होता है बार्गेन करने के लिए कि चू वेनिंग उसकी नज़रों से दूर चला जाता है और मोरन मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरा तो दिल कर रहा है चू वेनिंग की इस पूरी लाइब्रेरी को आँख में फूंक दूँ, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि नहीं, ऐसा मत करना वरना और भी ज़्यादा ये जो मास्टर है वो भड़क जाएगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच मेरी स्टोरी लाइन सुनने के लिए। बाय बाय।